शशांक वाघेला जी सूरत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शशांक जी नमस्कार, अपना सवाल पूछे। नमस्कार सर, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। पहली बात तो सर मेरे पास अक्टूबर की एक्सपायरी के HDFC का कॉल है 1700 का, एक लॉट है मेरे पास। 24 रुपये 80 पैसे वाला। हाँ अभी 24.80। यस सर, मेरा होल्डिंग प्राइस। ओके मानस, अक्टूबर का है इनके पास कॉल ऑप्शन 1700 का HDFC बैंक का। हम लोग बहुत करीब पहुंच रहे हैं अब एक्सपायरी के, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, यहाँ पर भी मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि स्टॉप लॉस जरूर लगा लें, क्योंकि यहाँ पर भी वोलेटाइल हो सकते हैं। अभी तक तो देखिए बैंकिंग में वीकनेस देखने को नहीं मिली, लेकिन अगर मार्केट में वीकनेस और बढ़ेगी, 18,300 के लेवल्स ब्रेक होंगे, तो शायद आपको बैंकिंग में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। इसलिए स्टॉप लॉस लगाइए। मैं कैश लेवल्स बता रहा हूँ आपको 1650, ये स्तर ध्यान रखिए। उसके नीचे अगर HDFC बैंक जाए तो अपनी कॉल की पोजीशन से एग्जिट हो जाए। अदरवाइज कंसोलिडेशन के बाद अगर 1700 के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो 1820 से लेकर 1850 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। 1650 एकदम या गांठ बांध लीजिए कि ये आपको नंबर याद रखना है। इसके नीचे जाए तो आपको तुरंत एग्जिट लेना है, अदरवाइज आप इस पर रुक सकते हैं, आपको ऊपर के स्तर मिल सकते हैं। लेकिन चूंकि एक्सपायरी के नजदीक पहुंचते हैं तो इसलिए पुट कॉल में बहुत ध्यान रखना चाहिए, टाइम डिके का इंपैक्ट आता है। परमजीत आहूजा जी लुधियाना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परमजीत जी नमस्कार सर, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार सर जी। सर मैंने लॉट लिया था एक इंडिया मार्ट का। अच्छा। 10,000 की कॉल ली थी 28 अक्टूबर एक्सपायरी की, 440 रुपए पर 14 तारीख को। 14 तारीख को इंडिया मार्ट की एक लॉट का कॉल 10,000 वाला 440 पे। बताइए मानस जी क्या करना चाहिए इनको? देखिए, मेरे ख्याल से जो 10,000 कॉल ऑप्शन है तो वहां पर शायद आपको कुछ ज्यादा प्राइस नहीं देखने को मिलेंगे, तो एग्जिट करने की राय नहीं रहेगी। मैं आपको स्टॉक का ट्रेंड बता देता हूँ। स्टॉक का ट्रेंड थोड़ा निगेटिव हुआ है, कुछ रिवर्सल के साइन मिले हैं। 9500 का एक हर्डल है, RSI पे निगेटिव डाइवर्जन है, कॉशियस रहने की सलाह रहेगी। और एक स्तर मैं आपको बताता हूँ, उसके नीचे गिरावट बढ़ेगी, जो कि स्तर है 8290 का। 8290 के सॉरी 8290 राइट 8290 के नीचे अगर गिरावट बढ़ेगी तो शायद 7500 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो आप बने रह सकते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा अब तो कुछ गुंजाइश नहीं रही है। तो अगर उससे पहले कोई बाउंस बैक देखने को मिलेगा तो वो बाउंस बैक तो 9000 के ऊपर ही देखने को मिलेगा। तो आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है 8300 का, अगर आपके पास कैश या फ्यूचर पोजीशन है। अदरवाइज कॉल में तो अब कुछ रहा नहीं है मेरे ख्याल से। परमजीत जी बहुत दूर का है, अभी 10,000 का आपने लिया और अभी 8500 पे ट्रेड कर रहा है। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि मानस जी क्या इनको दिल कड़ा करके निकल ही लेना चाहिए क्या? एक्चुअली नीरज जी मैं प्राइस नहीं देख पा रहा हूँ इस ऑप्शन के। मेरे ख्याल से प्राइस कुछ होगा नहीं, ज्यादा प्राइस नहीं होगा तो निकलने का भी मतलब नहीं बनता। 135 रुपए का है। अच्छा 135 रुपए का चल रहा है, तो बिल्कुल ठीक है आपने कहा। तो फिर 80, फिर तो आप इतना चांस ले लिया आपने, तो फिर तो 8300 के लेवल्स को ब्रेक करने का इंतजार कर लीजिए। 8290 के नीचे जाए तो अपनी पोजीशन से निकलिए। ओके परमजीत जी ध्यान रखिएगा, चूंकि आपने बहुत दूर का लिया है तो इसमें आपको ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो आप ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्टली लगाइएगा, उस लेवल को देखिएगा 8300 का, और उसके हिसाब से फिर अपना बने। हालांकि चूंकि काफी लॉस हो चुका तो थोड़ा और इंतजार कर ही सकते, जैसा कि मानस कह रहे हैं। अच्छा एक सवाल ट्विटर पे एक और ऐसी बड़े दिग्गज शेयर का है, महेंद्र सिंह ने लिखा है ट्विटर पे, डिक्सन टेक्नोलॉजीज पे इनको व्यू चाहिए। इन्होंने 5000 के भाव पे 100 शेयर खरीद रखे हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज दिखाइए चार्ट। मानस जी क्या करना चाहिए डिक्सन पे? देखिए अब आपको स्टॉप लॉस वहीं लगाना है जहां पर आपने खरीदारी की है, क्योंकि जो 5000 का स्तर है वही 20 डे मूविंग एवरेज डिक्सन टेक्नोलॉजीज का है। और एक बड़ी गिरावट पिछले 2 दिनों में देखने को मिली है। अगर हम टॉप से ले तो 6200 से लेकर 5300 तक के लेवल देखने को मिले हैं। लेकिन अगर 5000 का स्तर ब्रीच होगा तो यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी, और उसके बाद तो आपको शायद 4500 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो नजर रखिए 5000 पे, अपने स्टॉप लॉसेस वहीं पे लगा के रखिए। उससे पहले अगर कोई उछाल मिले तो मैं एडवाइस करूंगा कि अगर 5700 5800 के स्तर देखने को मिले तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर ले। 5700 पे प्रॉफिट बुक करना है और 5000 पे स्टॉप लॉस लगाना है, जो आपका बाइंग प्राइस भी है। तो ये दोनों ही लेवल्स जरूर ध्यान रखिएगा। मार्केट बहुत वॉलेटाइल है तो इसलिए आपको दोनों ही लेवल्स को ध्यान से याद रखना है। नांदेड़ से नागनाथ जी हमारे साथ फोन पे है। नागनाथ जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर जी, मैं नांदेड़ से नागनाथ तुपकर बात कर रहा हूँ। सर भारतीय एयरटेल के 725 रुपीज में मैंने शेयर लिए थे 35, तो उसके बने रहे या उससे निकल जाए? और ONGC के 169 में लिए थे। आपने भारती और ONGC लिया है?
जी सर, ओएनजीसी के 250 शेयर लिए थे। ओके, मानस जी भारतीय में बताइए क्या करेंगे? आज तो बढ़िया चल रहा है और ओएनजीसी भी हालांकि अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे है लेकिन अभी भी अपसाइड में ही है, बताएं। देखिए भारतीय एयरटेल में तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि बने रहें। एक वीक मार्केट में जब हमने पिछले 2 दिनों में प्रॉफिट बुकिंग देखी है, भारतीय एयरटेल ने आज चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट देखा है। तो जब मार्केट रिवर्स होगा तो यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, इसलिए भारतीय एयरटेल में बने रहने की सलाह है। एक स्टॉप लॉस 670 के नीचे रखें और ऊपर की तरफ आप उम्मीद करिए कि कम से कम 735 से लेकर 750 तक के स्तर भारतीय एयरटेल में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक इन्होंने ओएनजीसी के बारे में बात की। देखिए ओएनजीसी में अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म का ट्रेंड देखें तो कहीं पर भी कोई रिवर्सल के साइन नहीं है। शॉर्ट टर्म में जरूर कुछ सपोर्ट ब्रेक की है, लेकिन शायद ये गिरावट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। शायद 50 और 51 तक के 150 तक के स्तर देखने को मिलेंगे, जो कि 20 डे मूविंग एवरेज है। तो स्टॉप लॉस आपको 149 का रखना है और ओएनजीसी में बने रहना है। 149 का स्टॉप लॉस रखिए, इसमें बने रहिए और भारतीय में तो तेजी का रुझान बनना। अब